रिम्स के पारा मेडिकल छात्रों ने अधीक्षक कार्यालय के पास जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र हॉस्टल और सुरक्षा की मांग कर रहे, लेकिन छात्रों के इस प्रदर्शन को रिम्स प्रबंधन ने अशोभनीय बताया है और छात्रों की कक्षाएं और प्रशिक्षण को अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। रिम्स प्रबंधन का तुगलकी फरमान, प्रदर्शन करने पर स्थगित की कक्षाएं, शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्य स्थगित। हॉस्टल की मांग को लेकर रिम्स के पारा मेडिकल छात्र और छात्राओं ने रिम्स अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर दिया है। छात्र छात्राएं अधीक्षक कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए। मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा की मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में यह जो पारा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो रिम्स के सुपरिटेंडेंट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और लगातार यह जो छात्र है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और रिम्स प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह का हॉस्टल इन्हें दिया गया है उसमें कोई जानवर भी सही तरीके से नहीं रह सकता। रिम्स में सभी कोर्सों को मेडिकल, MBBS, नर्सिंग सबको हर चीज की सुविधा मिलती है, लेकिन पैरा मेडिकल से हम लोग दिन रात जो है काम करते हैं, तो डॉक्टर के अंदर काम करते हैं, हम लोग का भी उतना ही हक बनता है जितना सबका हक बनता है। हम लोग भी दिन रात नाइट ड्यूटी भी करते हैं, डे ड्यूटी भी करते हैं, पर हमें किसी भी चीज की उपलब्धि नहीं है। नहीं हमें बस हॉस्टल नहीं है, हम लोग को बाहर से किराए के मकान में रहना पड़ता है। हम लोग को आने जाने में दिक्कत होता है। अगर आने जाने में कुछ भी घटना होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग को नाइट शिफ्ट लगाया जाता है। हम लोग को 4 साल से ये मांगे कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे कभी पूरी नहीं होती है। हर दिन हम लोग पत्राचार जो जीबी मीटिंग है, ये जीबी मीटिंग है 2018 में हॉस्टल बनने की बात पारित हो चुकी है कि पारा मेडिकल और BSc नर्सिंग का हॉस्टल, स्मार्ट क्लासेस सब बनेगा। BSc नर्सिंग का स्मार्ट क्लासेस हॉस्टल दोनों बन के रेडी हो गया। हर एक स्टूडेंट रह रहा है वहाँ पे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं हुआ है। ना ठीक से क्लास होता है, ना हॉस्टल का तो ही नहीं। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि रिम्स प्रबंधन पिछले 4 सालों से सिर्फ हॉस्टल मुहैया कराने का आश्वासन दे रहा है। वहीं 2020 बैच के छात्रों की अब तक परीक्षाएं भी नहीं ली गई। इतना ही नहीं, छात्रों का आरोप है कि पढ़ाई के बजाय सिर्फ उनसे काम लिया जा रहा है। वे लोग रिम्स परिसर से बाहर किराए पर रहते हैं, लेकिन उनसे नाइट ड्यूटी कराया जा रहा है। रिम्स के बड़े वाले हाकिम ध्यान से देखिए, यह आप ही के बच्चे हैं और रिम्स की विकास में आपकी मदद करते हैं, लेकिन जिस तरह का आरोप इन पारा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं ने लगाया है वो एक गंभीर आरोप है। हम लोग आते हैं, कोई क्लासेस नहीं होता है, प्रॉपर क्लासेस होना चाहिए। हम लोग आते हैं, फर्स्ट डे से हम लोग को ड्यूटी लगाया जाता है। हम लोग को क्या सुरक्षा बरतना ये सब कुछ नहीं बताया जाता है। बस आओ और काम करो, बंधुआ मजदूर की तरह ही ट्रीट किया जाता है हम लोग को। हम लोग का वहाँ पे पारा मेडिकल स्कूल बना हुआ है, जो कि हम लोग का स्कूल है। वहाँ पर SAF का जवान लोग रहता है, जबकि वहाँ पर हम लोग पढ़ाई करने के लिए वो बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर कौन रह रहा है? SAF लोग रह रहा है। SAF लोग रह रहा है। एक 4-5 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले होमगार्ड का यहाँ पर दाखिला हुआ, उस सबका तुरंत यहाँ पे मल्टी पार्किंग में व्यवस्था कर दिया, टेम्पोररी जगह दे दिया गया। हम लोग 2010 से हम लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि हम लोग को हॉस्टल दीजिए, लेकिन हम लोग कोई सुनवाई नहीं। छात्रों का कहना है कि पारा मेडिकल छात्राओं के साथ बाहर छेड़खानी होती है। वहीं उनका आरोप है कि किराए के मकान में रह रही पारा मेडिकल की एक छात्रा के साथ न सिर्फ छेड़खानी हुई, बल्कि असामाजिक तत्वों ने नहाते हुए उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल तक किया है। ऐसे में छात्र छात्राएं सुरक्षा की मांग कर रही हैं, लेकिन छात्रों की इस मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बजाय रिम्स प्रबंधन ने इनकी कक्षाएं ही बंद कर दी थी। रिम्स प्रबंधन ने छात्रों के प्रदर्शन को न सिर्फ अशोभनीय बताया है, बल्कि सीनियर अधिकारियों के साथ बदसलूकी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप भी लगाया है और अगले आदेश तक सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्य को स्थगित कर दिया है। रिम्स प्रबंधन की इस कार्रवाई पर छात्रों ने सवाल उठाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। देखिए, रिम्स है, रिम्स में बवाल ना हो, रिम्स से जुड़ा कोई विवाद ना हो, रिम्स में कोई गड़बड़ी ना हो, ऐसा कोई दिन जाता नहीं है। मतलब हर स्तर पे ऐसा लगता है कि रिम्स की स्थापना
मेडिकल जगत में कुछ क्रांति लाने के बजाय मेडिकल जगत में कुछ बवाल कराने और करने के लिए हुआ है, और इसीलिए हर दिन आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती। ना जाने प्रबंधन का क्या काम है, समझ ही नहीं आता। प्रबंधन का मतलब हर चीज को प्रबंध करना, और प्रबंधन आप नहीं कर पाते तो फिर प्रबंधन जो नाम हम लिया जाते हैं, हम लेते हैं बार बार, वो है क्यों? वो प्रबंधन जैसी चीज है क्यों कि आप चीजों को मैनेज ना कर पाए? तो क्यों मैनेजमेंट आप है? रुक करते हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा। सत्यव्रत, तो देखिए आप बहुत ही सामान्य सी मांग है और बहुत बड़ी मांग नहीं है ये, और मैनेजमेंट नाम ही मतलब अपने आप में मैनेज करने की चीज होती है, तो लेकिन यहाँ तो मैनेजमेंट ऐसा लग रहा है कि जो मांग कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि आप मैनेज कीजिए, मतलब आप मैनेज कीजिए, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। मतलब तो मैनेजमेंट कौन है, किसे मैनेज करना है? देखिए पंकज, जो पारा मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, वो अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे थे। रिम्स के उपाधीक्षक कार्यालय के पास जो है वो धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन रिम्स निदेशक कार्यालय के द्वारा एक फरमान जारी किया गया, और मेरे पीछे यह जो पारा मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं, इन पर यह आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने रिम्स के एक वरीय पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया है और साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। सच बताइएगा कि आप लोगों ने सच में किसी पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया? नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं किए थे हम लोग शांति से अपना मतलब कर रहे थे, प्रदर्शन तुम शांति से कर रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे शीशा को फोड़ा गया मेन गेट का, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सर से बस बात करना चाह रहे थे, वहाँ के गार्ड लोग ने हम लोग को जबरदस्ती बाहर की ओर धक्का दिया, इसके कारण वहाँ पे थोड़ा बहुत टूट फूट हुआ है। उसके अलावा जो भी कुछ बोला जा रहा है ऐसा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आप लोगों ने सरकारी संपत्ति, रिम्स के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, कोई तोड़ फोड़? बिल्कुल नहीं है, जो भी ये लगाया जा रहा है इल्जाम, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और अगर ऐसा कुछ रिम्स प्रशासन को लगता है तो रिम्स में जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, तो अगर रिम्स चाहती है तो कैमरे को देखा जाए एक बार। आप लोग अपनी परेशानी समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो आप लोगों की परेशानी जो है और दुगनी हो गई। हाँ, आप खुद ही देखे थे कि रिपोर्टिंग हम लोग खुद भी कर रहे थे। हम लोग कैसे बैठे हुए थे, शांति तरीके से अपने बातों को रख रहे थे कि हमारी जो भी सुविधाएं, क्या अपने सुविधा का मांग करना गलत है? क्या हम लोग इसी के लिए आज़ादी का 75वां वर्ष मनाएं? नाम क्या है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट। राजेंद्र जी किस नक्शे कदमों पे चलते थे, वो क्या सीख देते थे हमको? हमें पढ़ाया जाता है कि अच्छा बनो, अच्छा करो, जो गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ बोलो। हम लोग बोल ही तो रहे थे यार। अगर जो आक्षेप लगाया जा रहा है हम लोग के ऊपर, तो उसके लिए सीसीटीवी लगे हुए हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सीसीटीवी देखा जाए। अब आप लोगों का जो क्लास है उसे स्थगित कर दिया गया है। कितना तो यहाँ पर क्या कोई लिखित में कभी आवेदन दिया गया था? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतना जगह भी रिम्स के अंदर परिसर में नहीं है कि सबके लिए मतलब सब कुछ वहाँ पर हो, तो ऐसा कोई क्लॉज था क्या कि हम आपको हॉस्टल उपलब्ध कराएंगे? अगर नहीं था तो फिर ये दबाव भी तो हुआ एक तरीके से। तो देखिए पंकज, ये गाइडलाइन है, नियम है कि अगर यह बच्चे रिम्स में पढ़ाई कर रहे हैं और रिम्स में अपनी सेवा दे रहे हैं तो रहने विदेश नहीं जाएंगे। और यही कारण है कि बाहर रहने के कारण इन छात्रों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक छात्रा है जो कि बाहर अपना किराया का मकान लेकर रह रही थी, पड़ोस के एक व्यक्ति ने नहाते हुए उसका वीडियो बनाया। और आप समझिए कि जो रिम्स में पारा मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। और इसी कारणों को लेकर आज जो पारा मेडिकल के लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे। 4 साल से आप लोगों ने बताया कि लगातार हॉस्टल की मांग आप लोग कर रहे थे। जी बिल्कुल, इसकी मांग हम लोग कंटिन्यू काफी टाइम से, हमारे सीनियर्स, हम लोग और फिर हमारे जूनियर्स, सब लोग इस चीज का मांग कर रहे हैं। यह स्टूडेंट का हक है कि उनको, स्टूडेंट इतने दूर से आते हैं, लोग बहुत सारे इलाके से आते हैं, यहाँ पे आते हैं, उनके फाइनेंशियल कंडीशन भी उस तरह से रहती नहीं है, किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते। इस कारण बाहर में किसी तरह से उनको रहना पड़ता है, इस तरह से उनको प्रॉब्लम्स होती है बाहर में, जो कि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा हम लोग की तरफ से। ठीक है, बस। जब रिम्स में आप लोगों का दाखिला हुआ था, नामांकन हुआ था, तो कई बड़े बड़े सपने देखे होंगे आप लोगों ने कि राज्य के बड़े अस्पताल में पढ़ने और सेवा करने का मौका मिल रहा है। जी मौका तो मिला एक बड़े अस्पताल में काम करने का, पढ़ने का, लेकिन सुविधा के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे हम लोग छात्र हैं, बाहर रहने के लिए, हम लोग बाहर रहने के लिए मजबूर है। बाहर रहने के कारण जो परेशानियां रोज किसी न किसी को झेलना पड़ता है। चूंकि ये परेशानी ज्यादा बड़ी थी तो हम
हम लोगों ने इस बार आवाज उठाया और ये 2016 से, ये समस्या आज की नहीं है। हम लोग 2016 से लगातार पत्राचार कर रहे हैं। आज ये जीबी मीटिंग में पास हुआ, कल उसमें पास होगा, यही बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। आज तक कोई काम नहीं हुआ। अभी हम लोग पिछले 6 महीना में लगभग 10 एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक 2016 से ये डिमांड, हम लोग का जो जेन्युइन डिमांड है वो 2016 से चलता आ रहा है। अब आप लोगों के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो क्लास है, जो प्रशिक्षण है, शैक्षणिक है, वो पूरी तरह से अब रद्द हो गया है, स्थगित कर दिया गया है। क्या करेंगे अब आप लोग? जी, क्लास अभी तक हम लोग का जैसे क्लास जिससे होना चाहिए उस तरह से होता नहीं है। हम लोग सबसे पहले जब यहाँ दाखिला हुआ उसके 6 मंथ पहले पहला क्लास हुआ हम लोग का। ये हम लोग कितना बार एप्लीकेशन सिर्फ क्लास के लिए दिए कि हम लोग की क्लासेस हो, उसके लिए लगभग 20 एप्लीकेशन दिए। तो अब जब रिम्स प्रबंधन ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल के जो छात्र हैं उनका जो है किसी भी तरह का रिम्स में अब आप पढ़ाई फिलहाल नहीं कर सकेंगे और ना ही कोई जो प्रशिक्षण है वो ले सकेंगे। अब क्या करेंगे आप? जी, हमारा जो प्रदर्शन है वो अभी तक जारी रहेगा जब तक कोई हम लोग को अभी वैकल्पिक कोई व्यवस्था रहने के लिए ना हो जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जब तक हमारा वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं होता हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे और डटे रहेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। एकदम से वैकल्पिक व्यवस्था कर पाना भी तो बहुत मुश्किल है, और ऐसे में जबकि आपके क्लासेस बंद हो तो फिर अल्टीमेटली नुकसान तो आप ही को पहुंच रहा है, क्योंकि हॉस्टल बनने में इतना आसान भी नहीं और इतना जल्दी बनकर तैयार भी नहीं हो जाएगा। लेकिन ठीक है कि आंदोलन भी जो है वो आपका मौलिक अधिकार है। देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि पारा मेडिकल के इन छात्रों की अगर बात करें तो रिम्स में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अगर आप लैब की बात करें, ऑपरेशन थिएटर की बात करें, आईसीयू में मैनेजमेंट की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, तो कई प्रमुख उपकरण जो है वो इन्हीं छात्रों के जो है वो हाथों में होती है। और वैसे में जब रिम्स प्रबंधन ने भी यह जारी कर दिया है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो क्लास के स्टूडेंट है उनकी अब किसी भी तरह की रिम्स में शैक्षणिक या जो प्रशिक्षण क्लास है वो जो है अब नहीं होगा अगले आदेश तक। और खुद जो छात्र है वो भी आंदोलन के मूड में है। इन्होंने भी कहा कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगे, जो सेवा कार्य है उसका बहिष्कार करेंगे। आप लोगों के मतलब कार्य बहिष्कार करने से और रिम्स प्रबंधन के द्वारा जो फरमान जारी किया गया कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का क्लास जो है वो फिलहाल जो है स्थगित हो गया है, कितना प्रॉब्लम होगा रिम्स के मरीजों को? प्रॉब्लम तो होगी। पैरामेडिकल एक बहुत बड़ा एक बैकबोन की तरह काम करता है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में देख लीजिए, आप ट्रॉमा में देख लीजिए, आप आईसीयू में देख लीजिए, आप डायलिसिस में देख लीजिए, आप एक्सरे हो गया, सारे डिपार्टमेंट में टोटल करीबन 500 से ज्यादा ही है जो कि कंटिन्यू हर दिन नाइट से लेकर के डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट कर करके पूरी तरह से यहाँ के मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। अब तो यहाँ पे मैनेजमेंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। हम लोग जो फर्स्ट ईयर आए थे हम लोग चाह रहे थे कि जो फर्स्ट ईयर आते हैं उनको नाइट शिफ्ट ना दी जाए, मगर यहाँ पे ऐसा मैनेजमेंट इस तरह से बनाया गया कि नहीं, वो लोग को भी नाइट शिफ्ट किया जाए। हम लोग इसलिए हॉस्टल की मांग कर रहे थे कि यहाँ की लड़कियां जो बहुत दूर दूर से आती है, रात में नाइट में आकर के 9 बजे आती है, रात से पता नहीं कौन से इलाके 9 बजे सुबह जाती है, रात में किसी तरह का उसके साथ प्रॉब्लम हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास बनती है? इसकी जिम्मेदारी किन्हीं को लेना पड़ेगा। फिर ये हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें इसको लेकर के। हम लोग को जितना हम लोग से जो लग रहा है कि हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बातें जब तक बर्दाश्त लायक थी तब तक हम लोग ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था, क्योंकि आज मुद्दा बहुत ही ज्यादा बहुत ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस तरह का घटना हुआ तब जाके हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया और अभी भी हमारी डिमांड वाजिब है, बस हम हॉस्टल ही चाह रहे हैं और कुछ नहीं। हमारा हॉस्टल मिल जाए, हम अपने वापस कार पे चले जाएंगे, सारा काम सही से फिर से होने लगेगा। मुश्किल होता है जब आप लोग बाहर में किराए के मकान में रहते हैं, क्योंकि जो आपने बताया कि आपके जितने भी साथी हैं सब राज्य के किसी न किसी अलग अलग जिले से बहुत सारा दुविधा था। मेरा जब नाइट पड़ा था तो हम 6:30 बजे से रूम से निकलते हैं। मेरा रूम इतना सुनसान एरिया में पड़ता है कि मेरे माथा में कट्टा डाल के बोलता है लोकल जो रहता है लोफर लोग वो कि पैसा दो और ये दो। इन सेकेंड एक ऐसा होता है कि पीसीआर आ जाता है, वो लोग आवाज सुन के भाग जाता है। उस दिन मेरा ये नहीं था। ये बात भी बताया, अब कुछ दिन पहले का बात है, मेडिको की गर्ल्स लोग के साथ स्नैचिंग हुआ, उन लोग का सुनने वाला सब है, फिर हम लोग दूर से आते उसका जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। उसके लिए हम लोग बोले कि जिस दिन आप नाइट लगाते कम से कम लिख के तो दीजिए कि कुछ होगा तो उसका जिम्मेवारी आप लीजिएगा। तो बिल्कुल जायज सत्यव्रत। अच्छा सत्यव्रत, जैसे कि आप बता रहे लगातार कि मतलब अभी ये जो तनातनी वाला माहौल है वो लगभग कायम है। एक तो प्रशिक्षण वाले किसी काम इनको लगाया नहीं जाएगा, साथ ही शैक्षणिक व्यवस्था जो ठप रहेंगी, यानी कि क्लासेस नहीं होगा।
क्या अभी जब तक हम आपसे बात करें उस वक्त तक क्या किसी भी तरह का कोई संकेत दिया गया मैनेजमेंट की ओर से, प्रबंधन की ओर से कि ठीक है अब इस पर हम विचार करेंगे और चीजें ठीक हो जाए, इसलिए अब जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो अपने अपने घर वापस जाए, हम बहुत जल्दी व्यवस्था करेंगे वैकल्पिक उनके आवाज को लेकर? मतलब कुछ भी संकेत किसी भी तरह का या फिर बस वही फरमान? देखिए पंकज, आपने कहावत सुनी होगी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। यही रिम्स प्रबंधन ने किया अपनी समस्याओं को लेकर। जब यह पारा मेडिकल के छात्र आंदोलन कर रहे थे तो रिम्स प्रबंधन ने एक कार्यालय आवेदन जारी किया, एक आदेश जारी किया कि इन छात्रों ने रिम्स के पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। यही कारण है कि रिम्स में शैक्षणिक माहौल बना रहे। इस कारण इन पारा मेडिकल के जो छात्र हैं उनकी शैक्षणिक और प्रशिक्षण दोनों क्लास जो है वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक। यानी कि अपनी समस्या जब रिम्स प्रबंधन को यह बताने गए, इन छात्रों ने कोई गलती की है किसी पदाधिकारी से। ये बच्चे अगर पुलिस के पास में जाएंगे, सरकार के पास में जाएंगे तो शायद यही उनको जवाब मिलेगा कि नहीं, जो बड़े लोग थे जिन्होंने कहा वही बात सही है, तो सब कुछ सीसीटीवी से क्यों नहीं मतलब यहाँ पर चेक हो जा रहा है कि भाई गलती किसकी, आप ऐसे कैसे फरमान जारी कर सकते हैं? ठीक है, धक्का मुक्की में एक दुर्घटना के हो सकती है वो जिसमें शीशा टूटा हो, जानबूझकर तोड़ने वाली बात बिल्कुल अगर होती है तो ये कम से कम जांच भी तो हो जाए, कैसा अपने फरमान जारी कर दे, क्योंकि आप बड़े हैं, आप मैनेजमेंट, आप जो कहेंगे सही होगा। बिल्कुल पंकज, ये छात्र खुद बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने किसी भी रिम्स के पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया है, अगर रिम्स के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो रिम्स में सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसका जांच कर लिया जाए। लेकिन आपको पता है पंकज कि हाकिम तो हाकिम है और हाकिम वही करते हैं जो उनका मन करता है। और यही कारण है कि अपने बच्चे, ये कोई बाहर के नहीं है, रिम्स डायरेक्टर साहब, ये जो बच्चे हैं ये कहीं बाहर के नहीं है, बल्कि आप ही के जो है वो अस्पताल के बच्चे हैं, आप ही के मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं पढ़ने के लिए। अगर कोई गलत जिद कर रहे हैं, लग रहा है अगर रिम्स निदेशक को कि हॉस्टल की जिद करना, हॉस्टल की मांग करना, सुरक्षा की मांग करना अगर गलत है तो ठीक है, ये आपके बच्चे हैं, जिद कर रहे हैं तो एक बार आकर इन जिद्दी बच्चों को समझा देते, न कि एक फरमान जारी कर देते। और जो पढ़ने आया है, मरीजों की सेवा करने आया है, वो पुलिस और जो रिम्स के अधिकारी हैं उनके चक्कर लगाता रहे और इनकी जो मूल समस्या है, जो मूल मांग है, वो कैसे गौन हो जाए, खत्म हो जाए, ये शायद नजर आई। यही कोशिश तो नजर आई कि मूल समस्या गायब हो गई क्योंकि मांग वाजिब थी, लेकिन और ये कहीं ना कहीं उदासीनता मैनेजमेंट की थी, तो मैनेजमेंट ने अब ये कह दिया कि भाई उदंडता की है, लोगों ने शीशा तोड़ा, सरकारी संपत्ति में नुकसान पहुंचा है, शैक्षणिक और प्रशिक्षण का कार्य बंद रहेगा। तो सर जांच करा लीजिए, आप सीसीटीवी देख लीजिए, दिक्कत क्या है। और अगर उन छात्रों में से किसी ने अगर ऐसा किया हो तो उन एक दो छात्रों की वजह से बाकी के जिंदगी पर आप इस तरह से असर कैसे डाल सकते हैं, उनकी पढ़ाई को बाधित कैसे कर सकते हैं। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि इस अपील को रिम्स प्रबंधन के लोग सुन रहे होंगे और जो हाकिम वहां के वो सुन रहे होंगे। सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी, उस दुख को, उस दर्द को और उस पूरी समस्या को आपने दिखाया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।